तो साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम इस चैप्टर को फिनिश किया था, जिसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड की थी। आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम डॉस की जो कमांड्स हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका क्या यूज़ है और कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार मैं डॉस के जो बेसिक्स हैं उसको रिवाइज करना चाहूँगा और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे कहता है कि जो डॉस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर आएगा डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो डॉस है वो किस पर आधारित है? तो आंसर आएगा CUI, और CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। यानी कि यहाँ पर यूज़र जो कमांड देता है वो कैरेक्टर के थ्रू देता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता है, जैसा कि आपको विंडोज़ में देखने को मिलता है। आपसे पूछ लेता है कि जो डॉस है वो कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका आंसर आएगा कि जो डॉस है वो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब ये होता है कि जो डॉस है वो 16 बिट्स ऑफ डेटा, क्या 16 बिट्स ऑफ डेटा को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। इसके अलावा आपसे कहेगा ट्रू फॉल्स में कि डॉस एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो डॉस है वो एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि जो डॉस की कमांड्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, कौन सी जो कमांड है उसका क्या रोल होता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डॉस में कमांड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो हम लोग इस वीडियो में जो इंटरनल कमांड्स हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको डॉस का जो इंटरफेस है उसे ओपन करना होगा, और ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, जो सर्च बार है वहाँ पे टाइप करेंगे CMD। इतना टाइप करने के बाद इंटर की हिट कर देंगे तो आपके सामने इस टाइप से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। या फिर आप विंडो के साथ में R इस बटन को दबाएंगे तो आपके सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है CMD, तो भी आपके सामने इस टाइप से जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहला टास्क आता है कि अगर आपको चेक करना है कि डॉस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका क्या वर्जन है, तो इसके लिए आपके पास कमांड है। और इस वीडियो में हम जितनी भी कमांड्स कवर करने वाले हैं वो सभी की सभी इंटरनल कमांड्स हैं। तो वर्जन चेक करने के लिए आप टाइप करेंगे VER, इंटर की हिट कर दीजिए तो जो वर्जन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर शो होता है जो वर्जन होता है, बट आप कमांड के थ्रू भी इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला टर्म आता है कि अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे। अगर हम बात करें GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए आप आएंगे डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करेंगे, मिलेगा ऑप्शन न्यू का। यहाँ पर जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। ये तो आपने बनाया है GUI के तहत, बट अगर आपको फोल्डर डॉस के थ्रू बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो जब भी आपको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है तो आप टाइप करते हो MD मतलब होता है मेकिंग डायरेक्टरी, या आप बोल सकते हो मेक डायरेक्टरी। इतना टाइप करने के बाद एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप उस डायरेक्टरी का नाम क्या रखना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे उसका नाम रखना है राम।
मैंने इंटर की हिट किया तो इतना लिखते ही क्या होगा, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन जाएगा राम के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक, अच्छा जी। अब ये हुआ क्या है कि जो फोल्डर है वो तो बन चुका है, बट कहाँ बना है, तो ये बना है लोकल डिस्क सी है। लोकल डिस्क सी के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर विन10 है और उसके अंदर इस नाम का फोल्डर बना है, क्योंकि हमने यहाँ से जो पाथ है उसको चेंज नहीं किया था। बट मैं इसे वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो मैं जाऊँगा लोकल डिस्क सी में, ठीक है, ये रही लोकल डिस्क सी। लोकल डिस्क सी के अंदर यूजर्स है और इसके अंदर विन10 है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर राम के नाम का फोल्डर बन चुका है। बट मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे आना होगा। तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, अभी हम लोग विंडोज़ 10 पे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा CD से क्या होगा, आप डायरेक्टरी को चेंज करते हो। तो हमने कहा CD डेस्कटॉप, एंटर की हिट किया तो आप देखिए कि जो कर्सर है वो डेस्कटॉप पे आ चुका है, कंट्रोल डेस्कटॉप पे आ चुका है। हमें डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा MD यानी कि मेकिंग डायरेक्टरी, और उसके बाद फोल्डर का नाम मैंने रखा है एग्जाम्पल। और आप यहाँ पर देख लीजिए अभी डेस्कटॉप पे एग्जाम्पल नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। मैंने जैसे ही इंटर की हिट किया तो आप देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन चुका है एग्जाम्पल के नाम से। तो जब भी आपको फ़ोल्डर, जिसे हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, उसे बनाना होगा तो आप MD कमांड का यूज़ करोगे। अब अगला टर्म आता है कि हमने फ़ोल्डर तो बना लिया है, बट हमें फ़ाइल बनानी है, तो फाइल कैसे बनाएंगे। तो फाइल को बनाने के लिए आप कमांड यूज़ करते हो कॉपी कॉन। कॉपी कॉन क्या है, कमांड है, जिस प्रकार से मैं टाइप कर रहा हूँ उसी प्रकार से टाइप करना है। तो कॉपी कॉन, देन इसके बाद एक स्पेस देना है। आपको फाइल का नाम क्या रखना है, तो मैंने कहा फाइल का नाम है चेकिंग। क्या नाम है, चेकिंग। और उसके बाद ये फाइल एक TXT फाइल है, तो .txt इतना टाइप करने के बाद इंटर की हिट कर देनी है। तो जो फाइल है वो बन चुकी है। अब उस फाइल के अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा राम, या मैं लिख देता हूँ आई 1 मिनट, आई एम सत्यम साहू। देन जो भी आपका कंटेंट लिखना है, लिखने के बाद Ctrl+Z दबाइए और उसके बाद इंटर की हिट कर देंगे। तो जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और उसमें ये कंटेंट लिख के आ चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने checking.txt इस नाम से फ़ाइल क्रिएट की थी और यहाँ पे फाइल बन चुकी है, और हमने इस फाइल के अंदर ये कंटेंट लिखा था। तो चेक करते हैं क्या इस फाइल के अंदर कंटेंट लिखा भी है या फिर नहीं। तो मैंने इसको ओपन किया तो आप देखेंगे ये कंटेंट यहाँ पर लिख के आ चुका है। ठीक है, तो आपने फोल्डर और फाइल को बनाना सीख लिया है। अगर आपको कमांड के थ्रू देखना है किसी पर्टिकुलर फाइल में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे जो ये फाइल है ना चेकिंग, इसके अंदर क्या लिखा है वो डिस्प्ले हो, तो फाइल के कंटेंट को देखने के लिए आप टाइप कमांड का यूज़ करते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा टाइप लिखने के बाद एक स्पेस दीजिए, जिस फाइल का कंटेंट आपको देखना है उसका नाम। तो हमने कहा कि चेकिंग CHECKING.txt। मैंने एंटर की हिट किया तो आप देखिए इस फाइल के अंदर जो लिखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है, आई एम सत्यम साहू। मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी सी कलाकारी करता हूँ। मैंने कहा आई एम सत्यम साहू फ्रॉम उन्नाव UP 209860। इसको हमने सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इस फाइल का कंटेंट देखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, डेस्कटॉप पे आया और लिखना है आपको टाइप, 1 मिनट, टाइप लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम था checking.txt। इंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है आई एम सत्यम साहू फ्रॉम उन्नाव UP 209860।
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो डॉस है ये एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी काम करना है या फिर जो कुछ भी देखना है आप कैरेक्टर के थ्रू ही देख सकते हो। बट क्या होगा अगर मैं इस पीपीटी की फाइल को ओपन करना चाहूँ? तो मैंने यहाँ पर लिखा टाइप लिखने के बाद फाइल का नाम है हार्डवेयर, क्या हार्डवेयर डॉट txt, सॉरी ये पीपीटी फाइल है तो इस एक्सटेंशन क्या होगा pptx। मैंने एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पर इस फाइल में जो कंटेंट था जो कि एक इमेज के रूप में था वो यहाँ पर इस टाइप से शो हो रहा है जो कि कैरेक्टर की फॉर्म में है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ कमांड बता दी है। सबसे पहले तो वर्जन को चेक करने के लिए ver कमांड, डायरेक्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं फोल्डर क्रिएट करने के लिए md कमांड, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए cd कमांड, यानी कि अगर आपको डायरेक्टरी को फॉरवर्ड करना है तो आप लिखेंगे cd, अगर बैकवर्ड करना है तो आप लिखेंगे cd डॉट डॉट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उसी प्रकार से डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए md, फाइल को क्रिएट करने के लिए कॉपी कॉन, फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको चेक करने के लिए टाइप कमांड। अब बात ये आती है कि जो ये पूरी कहानी है इस कहानी से कमांड प्रॉम्प्ट फुल हो चुका है तो इसको साफ कैसे करना है? तो साफ करने के लिए आपके पास कमांड है cls यानी कि क्लियर स्क्रीन। मैंने एंटर किया तो आप देखिए जो कमांड प्रॉम्प्ट था वो क्लीन हो चुका है। अगला टर्म आता है कि मान लीजिए हमें जो ये एग्जाम्पल फोल्डर है इसके अंदर जाना है तो कैसे जाएंगे? प्रेजेंट टाइम में हम कहाँ पर हैं? प्रेजेंट टाइम में हम डेस्कटॉप पे हैं, बट डेस्कटॉप पे फोल्डर है एग्जाम्पल, मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है उसका नाम हमने लिख दिया है एग्जाम्पल। आप देखिए हम कहाँ पर आ चुके हैं? एग्जाम्पल के अंदर आ चुके हैं। पहले कहाँ थे? पहले थे डेस्कटॉप पे, अब कहाँ पे हैं? अब आ चुके हैं एग्जाम्पल पे। मान लीजिए अभी क्या है, अभी ये फोल्डर खाली है, मुझे इस फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए आपके पास कमांड है दैट इज कॉपी कॉन। मैंने लिखा कॉपी कॉन, इसके बाद फाइल का नाम मैंने लिखा exa.txt, मैंने एंटर किया और मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल फाइल, और इसको सेव करने के लिए Ctrl+Z और इंटर की हिट कर देंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर exa.txt ये फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे जो हमने कंटेंट लिखा था एग्जाम्पल FLE ये उस फाइल में लिख गया होगा। आइए देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल को ओपन किया तो आप देखिए फाइल बन चुकी है, इस पर हमने क्लिक किया तो कंटेंट लिख चुका है। तो cd की हेल्प से आप क्या करते हो? जो डायरेक्टरी है उसको फॉरवर्ड करते हो। बट मान लीजिए अभी क्या है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के अंदर हैं बट मुझे एग्जाम्पल से बाहर आना है तो हमको लिखना पड़ेगा cd डॉट डॉट। तो इससे क्या होगा? आप एक स्टेप एक डायरेक्टरी बैक आ जाएंगे। हमने इंटर की हिट किया तो आप देखिए हम लोग एग्जाम्पल से जो पहले डायरेक्टरी थी डेस्कटॉप वहाँ पे आ चुके हैं। फिर से करूँगा cd डॉट डॉट तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? आ जाएंगे विन10 के अंदर। मान लीजिए हमें फिर से डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं क्या करूँगा cd और उसके बाद जहाँ पर जाना है उसका नाम, तो cd डेस्कटॉप। तो हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, मान लीजिए आपको किसी फाइल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? तो फाइल को डिलीट करने के लिए आप del कमांड का यूज़ करते हो। हमें इस फाइल को डिलीट करना है जिसका नाम है चेकिंग, तो कैसे डिलीट करेंगे? तो लिखेंगे del उसके बाद फाइल का नाम, तो del checking.txt। मैंने एंटर की हिट किया और आप देखिए जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। मान लीजिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के अंदर जो फाइल है उसका नाम चेंज करना है, या फिर जो ये फोल्डर है मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो कमांड है run मतलब रीनेम। तो सबसे पहले जो फोल्डर या फाइल का नाम पहले से बना हुआ है पुराना नाम है वो आपको टाइप करना है। हमें एग्जाम्पल इस फोल्डर का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा रन उसके बाद एग्जाम्पल। देन क्या नया नाम रखना है? तो मैंने कहा नया नाम आपको रखना है राजा बाबू।
मैंने एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल था वो राजा बाबू हो चुका है। इसी प्रकार से आप अगर फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मान लीजिए जो ये फाइल है जिसका नाम है रिजल्ट, मुझे इसका नाम चेंज करना है तो कैसे होगा आइए देखते हैं। तो REN रन हो गया, उसके बाद फाइल का नाम तो हमने कहा कि जो रिजल्ट डॉट TXT है इसका नाम आप कर दीजिए रिजल्ट 123.txt। मैंने एंटर किया तो देखिए जो इसका नाम है वो हो चुका है रिजल्ट 123। तो आपने रीनेम करना सीख लिया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि जो फोल्डर है उसमें कौन कौन सी फाइल हैं या कौन कौन सी सब डायरेक्टरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी कहाँ हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ। मुझे चेक करना है कि डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरी हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा dir। मैंने एंटर किया तो जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं ये यहाँ पर शो हो रहे हैं भैया, डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। मान लीजिए हमें चेक करना है कि जो ये फोल्डर है राजा बाबू, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dir स्पेस देने के बाद लिखेंगे राजा बाबू, क्योंकि हमें राजा बाबू के अंदर जो फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं वो देखने हैं। तो dir राजा बाबू हमने एंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है भैया कि जो राजा बाबू है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाइल है जिसका नाम है exa.txt और इसने 11 बाइट को कवर कर रखा है। साथ ही जो आपका डिस्क है इसमें इतने बाइट अभी स्पेस अवेलेबल है। अगर मुझे क्या करना है, देखना है कि डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल हैं और जितने भी फोल्डर हैं, उस फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर हैं, उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं उसको देखना है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा dir/s, यानी कि जितनी भी डायरेक्टरी हैं, जितनी भी सब डायरेक्टरी हैं उन सभी को दिखा दीजिए। तो आप देखिए जितने भी डायरेक्टरी हैं उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं सब यहाँ पर लोड हो रही हैं और कुछ सेकंड में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्टरी, सारी की सारी फोल्डर्स यहाँ पर लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से dir का काम कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई फोल्डर है, लाइक मैं बनाता हूँ इस बार GUI इंटरफेस से। मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू पे और फोल्डर पे और इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल DASF। ठीक, मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है या किसी फाइल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, CLS कर लेता हूँ। ठीक, तो क्या करना होगा, लिखना होगा RMDIR यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। इसके बाद डायरेक्टरी का नाम क्या है, तो हमने नाम रखा था क्या DASF। तो DASF मैंने एंटर किया तो आप देखिए जो फोल्डर था, डायरेक्टरी थी, वो डिलीट हो चुकी है। अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो आप लिखेंगे डेट, तो यहाँ पर डेट आ गई। आपको टाइम चाहिए तो आप लिखेंगे टाइम, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड थी जो मैंने आपको बताई है, बट यहाँ पर जो एक मेन बात रह गई है वो ये कि अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो C ड्राइव में था। मान लीजिए हमें D ड्राइव में, E ड्राइव में या फिर अदर ड्राइव में कुछ काम करना है, जंप करना है, डायरेक्टरी को चेंज करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी हम C ड्राइव में हैं, मुझे E ड्राइव में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा CD डॉट डॉट, आप आ गए विंटन में, CD डॉट डॉट आप आ गए यूजर्स में, CD डॉट डॉट आप आ गए C में। तो जब आप C में आ जाएंगे देन आपको लिखना है D या जिस ड्राइव में आपको जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे E ड्राइव में जाना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा E और उसके बाद लगाऊंगा कॉलन। मैंने एंटर की हिट किया तो आप देखिए यहाँ से जो ड्राइव है वो चेंज हो गई है। पहले सारा काम C में हो रहा था, अब सारा काम E में हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग किस प्रकार से फाइल और फोल्डर को मैनेज करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपके पास कोई अदर कमांड्स हैं या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जय हिंद, थैंक यू फ्रेंड्स। साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट examzilla.com, क्या examzilla.com, मैं टाइप कर देता हूँ examzilla.com, साथ ही 1 मिनट, और साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट primegyan.com से प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद।